अरे भाई राजू। ओ राजू की माँ। अरे भाग्यवान कहाँ हो? चलना नहीं है क्या तुम लोगों को? हमेशा लेट करते हो तुम लोग, हमेशा लेट करते हो। माँ बाबूजी को भी तो लेना है गाँव से। जब देखो तब तुम लोगों की पैकिंग ही नहीं हो पाती भाई, तुम लोगों से तो मैं बहुत तंग आ गया हूँ। राजू के पापा प्रयागराज जाने की तैयारियों में लगे थे क्योंकि इस बार प्रोग्राम बन ही गया था काफी दिनों के बाद। इधर राजू और उसकी मम्मा भी तैयारियों में लगे हुए थे। ये पापा क्यों डांट रहे हैं? अगर हम प्लांट्स में पानी नहीं डाल के जाएंगे तो ये मर जाएंगे, सूख जाएंगे। और प्रयागराज में हमें 3 से 4 दिन भी तो लग सकते हैं, है ना माँ? प्लांट के साथ साथ फल भी सूख के गिर जाएंगे और इन पे एक भी फ्लावर भी नहीं दिखेगा। तो पानी डालना जरूरी है ना मम्मा? मम्मा मेरे खाने के लिए चॉकलेट्स भी लेके जाना। राजू बेटा, तुम बेटा, भला चॉकलेट्स कौन खाता है रास्ते में? दांत खराब हो जाएंगे तुम्हारे। मैंने खाने की सारी चीज़ें रख ली है और दादाजी के पसंद का खाना और दादी के पसंद की पूड़ियाँ भी रख ली है मैंने, जिससे कि रास्ते में हमें बाहर का खाना नहीं खाना पड़ेगा, है ना? और बीमार भी नहीं होंगे हम बाहर का खाना खाने से। तो राजू अपनी फैमिली के साथ प्रयागराज जाने की तैयारियों में लग गया था। अब बस घर से निकलना बाकी था और दादी दादा को पिक करने के बाद उन्हें लंबे सफ़र पे जाना था। राजू अपने घर से निकल चुका था मम्मी और पापा के साथ। सफ़र को बहुत इंजॉय कर रहा था। रास्ते में हरी भरी पहाड़ियों को देखते हुए मनमोहक दृश्य दिख रहा था। माँ, माँ हम लोग आ गए हैं, जल्दी आओ बाबूजी। अरे जल्दी आओ बाबूजी। राजू बेटा, तुम देख कर तो आओ दादी दादा तैयार है या नहीं। इधर दादी दादा भी जल्दी जल्दी तैयारियों में लगे हुए थे। अरे भाग्यवान, महेश आ गया है, अब वो गुस्सा करेगा, हम लोग अभी तक बाहर नहीं पहुंचे। उसने पहले ही बोर कर दिया था कि घर का ताला लगा कर माँ और बाबूजी बाहर आ जाना, पर मैं ही भूल गया ये बताना। अब जल्दी चलो वरना हमें लेट हो जाएगा। दादी दादाजी जल्दी से गेट के बाहर आते हैं और गाड़ी में बैठ के प्रयागराज के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में चलते चलते शाम हो चुकी थी। दादाजी कितना मजा आ रहा है! वाह, मुझे तो ऐसा लग रहा है बस चलते जाओ, चलते जाओ। राजू को बहुत आनंद आ रहा था क्योंकि वो सुबह से सफ़र जो कर रहा था, राजू को गाड़ी में बैठ के सफ़र करना बहुत पसंद था। बस गाड़ी चली ही जा रही थी, अभी पता ही नहीं था कि प्रयागराज कितना दूर और है। दादी दादाजी के तो पैर ही दुख गए थे क्योंकि प्रयागराज में एंटर करते ही थोड़ा सा ट्रैफिक जो मिला। आखिरकार प्रयागराज पहुंच ही गए। जय गंगा मैया की। हर हर गंगे, हर हर गंगे। अरे भाग्यवान, आखिरकार हम लोग संगम तट पर पहुंच ही गए। जय गंगा मैया। यहाँ तीनों नदियों का मिलन जो होता है, यहाँ का पावन जल हम घर को अवश्य लेके जाएंगे, ठीक है ना? और दादाजी, लोग कहते हैं कि यहाँ पे स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, तो मैंने अपने एक फ्रेंड की ना पेंसिल चुरा ली थी, लेकिन बाद में वापस भी कर दी थी। तो क्या मेरे पाप धुल जाएंगे यहाँ पे? बोलो ना दादाजी, मैं बहुत घबरा रहा था। नहीं नहीं राजू बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। और घाट पे पाप नहीं धुलते भाई, मन की शुद्धि होती है, इसलिए पाप पुण्य तो हमारे कर्मों का लेखा जोखा है। हाँ भाई, सच ही कहा महेश ने। राजू बेटा, ये पाप और पुण्य हमारे कर्मों से ही बनते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। सब लोगों ने बहुत सारी बातें की और घाट को देखते हुए मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि संगम तट पे स्नान करना बहुत सौभाग्य की बात होती है। राजू तो जोर जोर से जंप करने लगा। ये राजू की शरारतों से सब लोग हंसने लगे। दादी दादा को तो बहुत हंसी आ रही थी।
सबने अच्छे से गंगा मैया को प्रणाम किया और स्नान इत्यादि करने के बाद शाम को अपने कॉटेज में चले गए जहां उन्होंने रूम ले रखा था। और हल्का सा सूरज ढल रहा था तभी दोबारा घाट पे आए और माँ गंगा को निहारते हुए सब लोग बैठ गए क्योंकि उन्हें आनंद की अनुभूति हो रही पापा थी। यहाँ बहुत मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि जीवन भर में यहीं रुक जाऊं। प्रकृति में अनेक ही प्रकार के पता चमत्कार नहीं हैं। लोग कैसे नदियों को, तालाबों को और समुद्रों को गंदा कर देते हैं। ये गंदे करने की चीज़ नहीं, ये तो भगवान की प्रकृति की देन है। इन्हें हमें साफ सुथरा और स्वच्छ रखना चाहिए। यही तो हमारा जीवन है, क्योंकि जल है तो कल है, राइट? हो महेश बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा। गंगा मैया के किनारे बैठ के एक अलग ही शांति का एहसास होता है। मजा ही आ गया महाकुंभ का स्नान करके। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। ऐसे बच्चे भगवान सबको दे। मैंने कोई पुण्य किए होंगे जो कि मेरा बेटा और बहू मुझको कुंभ निलाने लाए। तो बच्चों, क्या समझे? हमें अपनी दादी दादा की हमेशा सेवा करनी चाहिए और जो भी लोग अपने पेरेंट्स को माँ गंगा के किनारे लेके जाते हैं, उन्हें स्नान आदि कराते हैं, वह पुण्य के भागी होते हैं। भगवान सदैव उनकी रक्षा करते हैं। बोलो हर हर गंगे।